नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोग की चुनाव यात्रा राजस्थान और हरियाणा के बाद अब तीसरे राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश में इस समय हम लोग रामपुर लोकसभा के इलाके में बैठे हुए हैं। रामपुर लोकसभा का एक गांव है तार का मजरा, जहां हम इस समय मौजूद हैं। इससे पहले कि यहाँ की बात करें, एक छोटा सा परिचय उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा, और विधानसभा की 403 सीटें हैं, पूरे देश में फिर से सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर सामान्यतः एक लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को जोड़ के बनती है। रामपुर जो है ये रुहेलखंड के इलाके में आता है, जो कि रुहेले पठानों के द्वारा बसाया गया था। मुस्लिम बहुल इलाका है, 51% के करीब मुस्लिम रामपुर लोकसभा क्षेत्र में है। और पिछले बार के चुनाव में यहाँ से डॉक्टर नेपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, लगभग 23,000 वोट पाकर। और दूसरे स्थान पर सपा के उम्मीदवार थे जो उनसे 23,000 से कम वोट पाए थे। और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के नवाब काजिम अली थे, जो 1.5 लाख वोट पाए थे। तो मुस्लिम मतों में विभाजन के चलते कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जया प्रदा को अपना प्रत्याशी बनाया है। जया प्रदा यहाँ से समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं, पहले कई बार, 2 बार रह चुकी हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी से हैं। आजम खान का और जया प्रदा का पुराना झगड़ा है। इधर बीच में उन्होंने उनके कपड़ों को लेकर भी एक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर काफी बवाल हुआ। लेकिन ये जो जगह है रामपुर, रामपुरी चाकू के लिए आपने तो इसका नाम सुना होगा, मगर यहाँ के पहले सांसद जो थे वो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, बड़े शिक्षाविद थे। तो अभी चाहे किन्हीं इतर कारणों से ये जगह चर्चित रही हो, लेकिन शुरुआत में शिक्षा को लेकर काफी चर्चित रही। हम इस समय तार का मजरा गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। आप अपना नाम बताएंगे? भजन लाल जी। भजन लाल जी, आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? जाटव बिरादरी से। तो आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है इस चुनाव में? भाई चुनाव में तो ये है कि मतलब आजम खान का ही पड़ रहा है। आजम खान का पड़ रहा है। आप अपना नाम बताएंगे? राम रतन। राम रतन जी, आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? पाल हैं हम। पाल हैं। तो आपके हिसाब से किसका पड़ रहा भारी? हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी। तो दलित बीसी वोट में एक छोटा सा बिखराव यहाँ देखने को मिल रहा है। हम इससे पहले पीछे एक गांव है उसमें भी गए थे। वहां जाटवों का एक हिस्सा है जो कह रहा था कि बीजेपी को वोट देगा। लेकिन आपके गांव की अगर बात की जाए तो आपके गांव में ज्यादातर जाटव किसको, गठबंधन को वोट देने की बात कर रहे हैं? हाँ, गठबंधन। दलित लोग ज्यादा गठबंधन को, और जो पिछड़ी बिरादरी है वो ज्यादा बीजेपी को वोट देगी। बीजेपी को वोट देगी। बीजेपी को। अच्छा, तो मुसलमान का वोट तो यहाँ बहुत है ना? ज्यादा है। और मुसलमान का मेजोरिटी आजम खान की तरफ जाता दिख रहा है। ज्यादा है। तो आप जो समीकरण बता रहे हैं उस हिसाब से अगर दलित का और मुसलमान का मिल गया तो आजम खान का बढ़ जाएगा चांस। बढ़ जाएगा, चांस ज्यादा। ये तो आपको भी पता होगा कि भाई मुसलमान दलित मिल गया तो बीजेपी का चांस कमजोर हो। से तो मतलब यहाँ से इलाका ज्यादा है ना रामपुर का। अच्छा, बात ये है। तो आप भी मानते हो कि आजम खान थोड़े से मजबूत हैं जया प्रदा के मुकाबले? ना, हम इस बात ऐसा आप नहीं मानते? ना। लेकिन मुकाबला कांटे का, ये तो मान रहे हो? का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो दलित वोट है ये तो माना जाता है कि बहन जी के इशारे पे चलता है। हाँ, लेकिन आप भी कह रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी को भी जा रहा है। कट फिट के जाएगा वोट। कट फिट के जाएगा। उसकी वजह आपको क्या लगती है? वो तो वो जान सके। अच्छा, जैसे पीछे वाले गांव में हम लोग गए थे तो वहाँ जाटवों का कहना था कि बीजेपी को वोट हम तो देंगे, एक हिस्सा कह रहा था। है वहाँ पर है। है। तो ये आप भी मान रहे हो कि पूरा जो दलित वोट जो है वो गठबंधन को नहीं मिलेगा? ना, पूरा नहीं मिलेगा, आधा अधूरा। लेकिन ये तो बात बैकवर्ड वोट में भी है, मतलब सारा का सारा बैकवर्ड तो नहीं मिलेगा है? हाँ, क्या कहूँ, मतलब जैसे समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में है, तो समाजवादी पार्टी भी तो बैकवर्ड की पार्टी मानी जाती है। तो बैकवर्ड का वोट तो उनको भी तो जाएगा, और सबको जाएगा। वो उधर भी जाएगा, भारतीय जनता पार्टी पे भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पे भी जाएगा। और कांग्रेस गठबंधन पर भी जाएगा। हाँ, गठबंधन पे भी जाएगा। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि मुकाबला कांटे का है? कांटे का है मुकाबला। अच्छा, एक बात अगर मैं पूछूं, आप
ये पशु चोरी की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे ना, तो आपका कहना था कि इस इलाके में पशु चोरी पहले खूब होती थी। खूब जी, बड़े चैन से हैं जब से सरकार आई है। डकैती भी होती थी, डकैती भी हुई। और नई सरकार आने के बाद फर्क पड़ा है? हाँ फर्क पड़ा, मतलब कोई बात ऐसी ना हुई है, नहीं हुई। ईमानदारी तो मतलब चलती है, चलती है। तो आपका कहना है कि इस सरकार में जो दबंगई इस इलाके के मुसलमानों की थी वो कम हुई है? हाँ बिल्कुल, बहुत सुकून है साहब। सुकून है? हाँ आपके लिए सुकून? आप हमारे बहुत सबको सुकून है, सबके लिए सुकून, ये आप भी मान रहे हैं? हाँ मान रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप आजम खान को वोट दे रहे हैं तो उसकी वजह आप क्या बता रहे हैं फिर? आजम खान को चक्कर ऐसा है कि जब ये दे रहे हैं कि आजम खान से अगर हमें वोट देना भी है, समझिए जैसे देना भी है, तो जब देना सही है जब हमारी जान पहचान हो। सही बात है। अगर हम उनके दौरे जा रहे हैं और जा रहे हैं हमारी जान पहचान है तो जान देना ठीक है, और जान पहचान ना तो हम क्यों देंगे, हम तो पुराने कोई ना दें। ये मेरी बात तो जान पहचान आपकी है वहाँ पर? ना मैं तो कहना ही हूँ नहीं है, नहीं गया। लेकिन फिर भी स्थानीय है तो इस वजह से चांस है कि वो आप जान पहचान उनसे हो सकती है, मतलब बात हो सकती है। हो सकती है। जयाप्रदा से ये चांस नहीं है? जयाप्रदा के यहाँ तो जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है? पूछेगा नहीं, पूछने वाला नहीं है। उनके दौरे जो जा रहे हैं नहीं, वो सही बात बुझे, वो ही लोग जा रहे हैं तो दलाल किस्म के आदमी। अच्छा, समझिए नहीं? अच्छा, मतलब जो दलाल किस्म के लोग हैं वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी नजर में? जो देसी जो जमीनी मतलब हमारे दलित के वो नहीं जा रहे उधर? नहीं, वो लोग जा रहे हैं। अच्छा, दलित में से जो दलाल किस्म के हैं वही जा रहे हैं? वही जा रहे हैं। बाकी तो बहन जी के साथ में है या समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, हाँ ठीक कह रहे हो, गठबंधन के साथ। हाँ गठबंधन के साथ में। अच्छा, तो यहाँ की स्थिति जो है उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही है कि दलित मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा, हमने कई जगह बात की, आजम खान के पक्ष में है, पूरी तरह से इनफैक्ट पक्ष में है, लेकिन जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है वो है दलित का और पिछड़े का वोट। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसा कि उसमें थोड़ा सा विभाजन की स्थिति है। हालांकि दलितों का एक बड़ा हिस्सा, चूंकि बहन कुमारी मायावती यहाँ से, उनकी रैली भी हुई थी ना यहाँ पर? कल हुई, उसमें लोग गए थे? गए लोग, आप लोग नहीं गए? नहीं, हम ना गए। हम क्यों, मैं जो गर्मी में मरे खाली तो उस रैली की भी बात कही जा रही थी कि उससे दलितों का वोट और घूमा है गठबंधन की तरफ। तो अगर ये इस वोट का एक बड़ा हिस्सा आजम खान के पक्ष में जाता है तो निश्चित रूप से उनकी जीत होगी, और अगर इसमें से कटाव होता है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लोअर ओबीसी का वोट हम कई जगह यूपी में, हालांकि ये पहला लाइव है लेकिन कई जगह और भी बात की है, लोअर ओबीसी का और अपर कास्ट का वोट अभी भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है जी, मजबूती से खड़ा है। तो अगर यही स्थिति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बावजूद भी खराब प्रदर्शन नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में हम अगले कई 5-6 दिन रहेंगे और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हलचलें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।